जस्ट इमेजिन कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पापा महीने भर काम करके घर पर 15 से 30 हज़ार रुपये लाते हैं एंड ऐसे में आपको एक आदमी आता है एंड 30 हज़ार रुपये का कोर्स सेल कर आपको स्कैम कर देता है। वो आदमी नॉट ओनली डैमेज बाय फाइनेंशियल लॉसेस बट एट द सेम टाइम वो आपका नाम भी बर्बाद कर रहा है आपकी फैमिली में, आपके अड़ोस पड़ोस में एंड रिलेटिव्स में। बट कैसे? बेसिकली जब आप इनका कोर्स खरीदते हो तो आपको तो पता चल जाता है कि आपका फुद्दू बन चुका है, आपके पैसे डूब गए हैं। ऐसे में ये लोग बोलते हैं कि ये कोर्स को आगे और लोगों को बेचो तो इस पे आपको 30% का कमीशन मिलेगा। ऐसे में आप ये कोर्स अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव्स को बेचते हो एंड एंड में उनका भी पैसा डूब जाता है। इससे इन लोगों को तो फर्क पड़ता भी नहीं है बट आप अपने दोस्तों एंड रिलेटिव्स की नज़रों में गिर जाते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे पर्सन के बारे में जो इंटरनेट पे मोटिवेशनल स्पीकर है, जो एक बिजनेस कोच भी है एंड जिसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन वो इन रियल लाइफ मिडिल क्लास एंड गरीब लोगों का पैसा खाता है एंड अपनी बीवी को फिजिकली हरास भी करता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक आर्यवर्त एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा के बारे में। मतलब नेशनल लेवल पे आके वो अनाउंस कर रहे हैं कि 10,000 जॉब दे रहे हैं, उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं। सर, मैं राजेश सांगवान, मैं भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मेरे को भी विवेक बिंद्रा ने लूटा है। 1 लाख रुपए मेरे लिए हैं विवेक बिंद्रा ने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बोल रहे हैं, हम ये सुन के आए थे बस। मैं डर रहा था मेरे साथ कोई है या नहीं है, इस वजह से मैंने वीडियो तो बनाया बट फर्स्टली तो हम बात करते हैं ये जो स्कैम किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, यानी कि ये स्कैम के पीछे मेन रीज़न क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्कैम है वो अभी से ही स्टार्ट हुए हैं, बल्कि ये सारे स्कैम तो 2011 से चलते आ रहे हैं इंडिया में। बट मेन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये सारी चीज़ें अभी भी कैसे चल रही हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया एंड नाउ आपके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन उसको बेचने के लिए लोग नहीं हैं। तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हो, जिसमें किसी बड़े शहर की बिलबोर्ड या फिर होल्डिंग्स पे आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, या फिर यूट्यूब या फिर किसी साइट पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, जिसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइप के बिजनेस मॉडल में एक पर्सन 3 लोगों को जोड़ता है, 3 9 को, 9 27 को, एंड ऐसे करते करते पूरा पिरामिड बनता चला जाता है। ऐसी जो स्कीम्स होती हैं उसमें जो ऊपर के लोग होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनका पैसा तो डूबने ही वाला है। यानी कि जो ऊपर के लोग हैं वो तो अपना पैसा कमा कर हाथ खड़े कर देंगे, भाग जाएंगे, बट उन लोगों का जिसने ब्याज पर पैसे लिए हैं। अभी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब लीगल भी है। अभी यहाँ पर देखो, MLM बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बैन तो नहीं किया गया है, बट इसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस एंड रूल्स हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने MLM के लिए 2015 में एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी सर्कुलेशन या फिर MLM या फिर पिरामिड स्ट्रक्चर इज कॉग्जिनेबल ऑफेंस अंडर प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इस गाइडलाइन में भी लिखा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो जॉइनर्स यानी कि जो ज्वाइन कर रहा है उससे कोई भी सब्सक्रिप्शन फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी चार्ज नहीं कर सकती है। बट ये MLM वाले क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग फ़ी के नाम पर वो लोगों से प्रोडक्ट खरीदवाते हैं, यानी कि जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे सेल करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एज ए टोकन वो खरीदवाते हैं, उनका मेन मोटिव होता है पैसे कमाने का। फिर वो 10 रुपये के साबुन 100 में बेचें या फिर 200 में। अब यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस हैं उनके भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं ये MLM एंड पिरामिड स्कीम वाले लोग। अभी बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है एंड कौन गलत। तो अभी जो मामला चल रहा है एंड प्रूफ जो हमारे सामने है उसके ऊपर से साबित होता है कि विवेक बिंद्रा स्कैमर है। बिकॉज संदीप सर की इस वाली वीडियो के बाद विवेक बिंद्रा पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं एंड ना ही वो ट्विटर पे कोई अपडेट दे रहे हैं, ना ही यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर, बट उनके जो शेड्यूल पोस्ट एंड वीडियोज़ हैं वो आ रहे हैं। अरे यार, पैसा भी तो कमाना है उससे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जिसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि विवेक बिंद्रा स्कैमर।
संदीप सर की इस वाली वीडियो के बाद वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए हैं। अगर आप उनके वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी देखोगे तो आपको सिर्फ वही कमेंट्स दिखेंगे जो विवेक बिंद्रा के सपोर्ट में है। बिकॉज विवेक भाई ने जितने भी कमेंट्स उनके अगेंस्ट थे उनको डिलीट कर दिया है एंड कुछ पोस्ट एंड वीडियोस में तो उन्होंने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए हैं। लगता है विवेक सर की बैटिंग में बॉल बाउंस बैक कर गया इस बार। इंटरनेट पे तो ये वुमेन के लिए इतने लंबे लंबे एंड चौड़े चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो अपनी खुद की वाइफ की शादी के कुछ ही दिनों के बाद उनको फिजिकली हरास्ट करते हैं। दिसंबर 6 को विवेक बिंद्रा की शादी यानिका के साथ हुई एंड मैं आपको बता दूं कि ये उनकी दूसरी वाइफ है। यस, विवेक बिंद्रा ने पहले भी एक शादी की थी एंड जिसके साथ उनकी शादी हुई थी उनका नाम गीतिका था। एंड यू नो व्हाट, गीतिका ने भी उनको डिवोर्स दे दिया था बिकॉज वो गीतिका को भी अब्यूज कर रहे थे। एंड मेन चीज़, इसने कितने सारे लोगों के पैसे खाए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनको अगर 100 रुपये की भी कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो 2 बार सोचते हैं। ऐसे में इन जैसे लोग उनको 30-40 हज़ार रुपये के कोर्स बेचते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि इसमें आपको बिजनेस सिखाया जाएगा, बट लोग एट द एंड सेल्समैन बनकर रह जाते हैं। विवेक बिंद्रा एंड इसके जैसे और लोगों के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये होती होगी छोटी रकम, बट उन लोगों के जिनके लिए ये उनकी 2 से 3 महीने की कमाई है। दिसंबर 14 यानी कि शादी के 1 वीक के बाद ही विवेक बिंद्रा के ब्रदर इन लॉ ने विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर दी पुलिस स्टेशन में। बिकॉज विवेक बिंद्रा उनकी सिस्टर यानी विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका को फिजिकली हरास कर रहे थे। ये एफआईआर नोएडा के सेक्टर 126 में फाइल की गई थी एंड ये जो केस है वो आईपीसी सेक्शन 323 कॉजिंग हर्ट, 325 वायलेंटली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, 4 to 7 मिसचिफ एंड इंसल्टिंग टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस के तहत लगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी एफआईआर लॉन्च होने वाली हैं बिकॉज जिन जिन लोगों का उन्होंने पैसा खाया है वो चुप नहीं रहने वाले हैं। अब ये मामला सिर्फ पैसों या फिर स्कैम का नहीं है, ये मामला एथिक्स का भी है। अभी विवेक बिंद्रा एंड उनके जैसे कितने ही लोग कितना ही पैसा कमा ले, बट एट द एंड उन लोगों को पता है कि वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं है बल्कि किसी गरीब घर के बच्चे के साथ स्कैम करके वो पैसा अर्न किया गया है। जो लोग अच्छे से काम करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, जब वो रात को सोने जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत काम किया, मजा आया। ये नहीं कि 4 लोगों का फुद्दू काट किया, उनके साथ स्कैम कर दिया, वाओ 1 लाख रुपए की अर्निंग, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ एथिक्स होते हैं वो लोग हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये नहीं कि पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अरे क्या करोगे विवेक बिंद्रा जी इतने पैसों का जब आपको एट द एंड अपनी बीवी के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड नहीं करनी। 41 ईयर की एज में भी आप इतने सारे काम कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में जब आप अपने डेथ बेड पर होंगे तो क्या ये सोचेंगे कि वाह इस जीवन में मैंने कितने सारे लोगों का फुद्दू काट दिया, ये स्कैम कर दिया, वो स्कैम कर दिया, बड़ा बिजनेस? नो, एट दैट टाइम यू जस्ट वॉन्ट पीस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवेक बिंद्रा बुरे काम करते हैं, स्कैम करते हैं, बल्कि वो अच्छे काम भी करते हैं। वो हमारे इंडिया के यूथ को बहुत मोटिवेट करते हैं, फ्री में इतने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। बट आदमी की एक गलती उसके सारे अच्छे काम को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी इन सारे मामलों में विवेक बिंद्रा जैसे लोगों की गलती तो है ही है, बट एट द सेम टाइम हमारी भी गलती है बिकॉज हमें इतनी समझ नहीं होती है कि 30 से 40 हज़ार रुपये देकर कोई बिजनेस नहीं सीखा जाता। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन, ट्रेडर एंड ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बेसिकली पैसा अर्न करना चाहते हैं। वो रिच लाइफ से बहुत फैसिनेट करते हैं, वो कार से बहुत फैसिनेट करते हैं एंड ऐसे ही लोग विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के लिए इजी टारगेट भी होते हैं एंड ऐसे ही लोग बहुत जल्दी उनसे मैनिपुलेट हो जाते हैं। वो उनके सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पर 1400 रुपये की चेक की अर्निंग पर 4000 के फूल बरसे जाते हैं एंड ऐसा दिखाया जाता है कि इस पिरामिड स्कीम या फिर MLM में पैसा तो है ही है बट एट द सेम टाइम नाम भी है। अरे अगर ऐसा ही होता तो अंबानी आज भाई पिरामिड स्कीम ना बना बैठा होता। अरे अगर इस बिजनेस में इतना ही नाम एंड पैसा होता तो इलॉन मस्क भी आज पिरामिड स्कीम एंड MLM करके बैठा होता कि लाइक अगर लेवल 3 पे जाओगे तो आपको मार्स पे ले जाएंगे, लेवल 7 पे आपको चंद्रमा पे ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है ना, आज के टाइम पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। आप 30 से 50 हज़ार रुपये दे रहे हो सिर्फ बिजनेस सीखने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर कोई 30 से 40 हज़ार रुपये में अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है। समझ रहे हो आप? यानी कि 30 से 40 हज़ार रुपये आप बिजनेस सीखने के बजाय आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। So yeah, this was today's video. Leave a like if you know something valuable and yeah, subscribe भी करते जाना and bye bye, peace out.